बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा को अपने सभी नगरवासियों से बहुत लगाव था। वह सबकी मदद करने के लिए तत्पर रहता। एक सुबह राजा के पास एक फकीर आया। उसने राजा की ईमानदारी देखकर राजा को एक चुटकी जितना सुरमा दिया और कहा कि हे राजन, यह सुरमा कोई सामान्य सुरमा नहीं है, यह चमत्कारी सुरमा है। इस सुरमे को जो भी नेत्रहीन अपनी आंखों में लगाएगा, उसका अंधापन दूर हो जाएगा और वह फिर से देखने लगेगा। राजा ने सोचा कि हमारे राज्य में नेत्रहीनों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है और सुरमे की मात्रा भी इतनी है कि सिर्फ एक आदमी ही इस सुरमे को अपनी आंखों में डाल सकता है। तो क्यों न ऐसे आदमी को यह सुरमा दिया जाए जो हर तरह से इसके लायक हो। इसलिए राजा ने अपने अति प्रिय आदमी को ही सुरमा देने का निश्चय किया। राजा को तभी अपने ईमानदार वृद्ध मंत्री का ख्याल आया। उस मंत्री ने पूरी उम्र ईमानदारी और निष्ठा से राज्य की सेवा की थी, पर दोनों आंखों की रोशनी चले जाने से मंत्री को राजकार्य से विदा लेनी पड़ी। अभी तक राजा को उस मंत्री की कमी महसूस हो रही थी। राजा ने सोचा कि यदि मंत्री की आंखों की रोशनी वापस आ जाए तो फिर से राज्य को मंत्री की सही और अनुभव भरी सेवा मिल सकती है। इसलिए राजा ने मंत्री को बुलाया और उनके हाथ में सुरमे की डिब्बी देकर कहा कि यह सुरमा आप अपनी दोनों आंखों में लगा लो। यह चमत्कारी सुरमा है। इसको आंखों में लगाने से आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। पर यह सुरमा इतना ही है कि इसे सिर्फ 2 आंखों में ही लगा सकते हैं। मंत्री ने अपनी एक आंख में सुरमा डाला और उसकी आंख की रोशनी वापस लौट आई। उसके बाद बाकी बचे सुरमे को मंत्री ने अपनी जीभ पर रख दिया। सब लोगों ने सोचा कि यह मंत्री पागल हो गया है और राजा ने भी उससे कहा कि मंत्री जी, यह आपने क्या किया? अब आप एक आंख से नहीं देख सकोगे और सभी प्रजाजन आपको काना कहकर बुलाएंगे। मंत्री ने राजा को प्यार से अपनी वाणी से समझाया कि हे राजन, आप तनिक भी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल भी काना नहीं रहूँगा। मेरी दोनों आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। इससे ज़्यादा मैं सभी नेत्रहीनों को भी रोशनी दे सकूँगा। और मंत्री ने अपना राज खोलते हुए कहा कि राजन, यह सुरमा चखकर मैंने इसको बराबर परख लिया कि यह किससे बना है। अब यह सुरमा बनाकर मैं सभी नेत्रहीन नगरवासियों का अंधापन दूर कर सकूँगा। मंत्री की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और मंत्री को कहा, यह मेरा और इन नगरवासियों का सद्भाग्य है जो हमें आपके जैसा राजमंत्री मिला है, जो केवल अपना ना सोचकर सभी का ख्याल रखता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लीडर और मंत्री एक बराबर होते हैं। दोनों को अपने अंडर में काम करने वाले आदमियों के बारे में सोचना चाहिए। अपनी सोच को सिर्फ अपने तक ना रखकर सभी को उसका लाभ मिले, ऐसा कोई कार्य करो। और जो अपने अनुभव और अपनी सोच को सही काम में लगाता है, सही मायने में वही लीडर कहलाने के लायक है।